हिरण्यकश्यप नाम का एक दैत्य और हिरण्यकश्यप के बेटे हुए हैं प्रहलाद जी। ये तो हम सब जानते हैं। जहां एक तरफ प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त, वहीं दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि मेरे घर में मेरा ही बेटा दिन रात नारायण के नाम को गाता रहता है, तो हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया। उसने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयत्न किए हैं। कैसे कैसे प्रयत्न? कभी पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, श्री हरि नारायण ने प्रकट होकर के प्रहलाद को गोद में ले लिया। कभी गरम लोहे के खंबे से बांध दिया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति के कारण वो गरम लोहे का खंबा भी प्रहलाद को शीतलता प्रदान कर गया। कभी भोजन में जहर मिला करके दिया, लेकिन वह जहर भरा भोजन भी अमृत के समान हो गया। अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद जी को आग में बिठा दिया, लेकिन होलिका जल गई, पर प्रहलाद जी ज्यों के त्यों प्रभु की कृपा से बच गए। अनेक अनेक प्रयत्न करने के बाद भी जब प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, तब अंत में हिरण्यकश्यप ने श्री प्रहलाद जी महाराज को एक काल कोठरी में बंद कराया कि जब ये काल कोठरी में बंद रहेगा तो इसे कोई खाने नहीं देगा, पानी नहीं देगा, तो बिना भोजन के और बिना पानी के ये अपने आप मर जाएगा। 2-3 दिन तो बीते, लेकिन जब श्री हरि नारायण ने देखा कि प्रहलाद जी ने 2-3 दिन से कुछ पाया नहीं है, तो भगवान मां लक्ष्मी से कहते हैं कि देवी, आपके पुत्र देखो भूखे हैं, तो आप यहां बैठी बैठी क्या कर रही हो? लक्ष्मी मैया ने चांदी के थाल में 56 प्रकार का भोग प्रसाद तैयार किया और तैयार करके पहुंची काल कोठरी में, अपने हाथ से प्रहलाद जी को भोजन पवाती हैं। और भोजन करा करके मैया लक्ष्मी थाल वहीं छोड़ के चली गई। थोड़ी देर के बाद जब हिरण्यकश्यप वहां पर आया और उसने थाल में भोजन रखा देखा है, तो हिरण्यकश्यप कहता है कि बताओ, मेरे मना करने के बाद भी तुम्हें किसने भोजन देने का दुस्साहस किया? प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, आप कैसी बात करते हैं? पिताजी, आप कैसी बात करते हैं? ये कमरा तो बहुत बड़ा है, मां का पेट तो बहुत छोटा सा होता है, इतना सा। उस इतने छोटे से मां के गर्भ में 9 माह तक जो नारायण भोजन दे सकते हैं और जीव की रक्षा कर सकते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में आकर के वो भोजन नहीं दे सकते? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा, तो क्या तेरा नारायण यहां पर भी पहुंच गया? क्या तेरा नारायण यहां पर भी आ गया? प्रहलाद जी ने कहा कि हे पिताजी, मेरे भगवान को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो कहा, मेरे भगवान को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि जहां उन्हें प्रेम से बुलाओ वे वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अच्छा, यदि तेरा भगवान सर्वत्र है, क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। यदि तेरा भगवान सब में है तो इस खंबे में भी होगा। प्रहलाद जी बोले, बिल्कुल है। तो कहा, यदि इस खंबे में है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? हिरण्यकश्यप ने कहा, बुलाओ तो सही, खंबे में ना प्रकट हो जाए तो कहना। हिरण्यकश्यप सोचता है, अच्छा मौका है इसे और इसके नारायण को मारने का। तुरंत भीतर गया अपने अस्त्र शस्त्र गदा इत्यादि लेने।
यहाँ प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाए हैं कि कह तो दिया है कि खंबे में भगवान है, पर क्या सचमुच खंबे में भगवान है? जब खंबे में कान लगाए तो खंबे के भीतर से सिंह गर्जना सुनाई दी, और जब खंबे के भीतर से सिंह गर्जना सुनाई दी, प्रहलाद जी समझ गए कि मेरे नारायण का प्रागट्य खंबे में हो चुका है। इतने में हिरण्यकश्यप आया, अपने गदे का प्रहार बड़े जोर से खंबे में किया, और जैसे ही किया खंबा टूट गया और खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान खंबे के भीतर से प्रकट हुए, बड़ा विकराल स्वरूप। हिरण्यकश्यप कहता है, मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा तो ठीक है, एक बार बाहर देखो, ना दिन है ना रात, सायंकाल की पावन बेला है, गोधूली की बेला है। इसलिए कहते हैं जो संध्या का समय होता है, संध्या के समय ना कुछ खाना चाहिए, ना सोना चाहिए, ना अन्य किसी क्रियाओं में लिप्त होना चाहिए, क्योंकि शाम का जो यह समय है, ये समय भगवान की पूजन और आरती का है, क्योंकि उसी समय में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसलिए जो सांझ का समय होता है, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, वो आरती पूजन और कीर्तन का समय होता है। तो भगवान ने कहा तू देख ले, ना दिन है ना रात, सायंकाल की पावन बेला है। हिरण्यकश्यप ने कहा मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान ने कहा जानता हूं, तभी तो देख, मैं तुझे मनुष्य दिख रहा हूं कि देवता? मैं तो नरसिंह बनकर के तुझे मारने के लिए यहां पर आया हूं। हिरण्यकश्यप ने कहा अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र, मैं तो अपने नखों से तुझे मारूंगा, अपने नाखूनों से तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा पृथ्वी पर मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने कहा तो ना पृथ्वी पर मारूंगा ना आकाश में। तुरंत पकड़ करके अपनी जंघा पर लिटाया और कहा देख, अब तू ना पृथ्वी पर है और ना आकाश में। हिरण्यकश्यप कहता है वर्ष के 12 महीने में से किसी भी महीने में मेरी मृत्यु नहीं होगी, मुझे ये वरदान है। भगवान ने कहा जानता हूं, इसलिए तुम्हें मारने के लिए मैंने अलग से 13वें महीने का निर्माण किया है। जो 13वां महीना पड़ता है, अभी पड़ा था, जिसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास, ये वही माह है जो भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए बनाया। तो भगवान बोले तुम्हें मारने के लिए 13वें महीने के रूप में मैंने अधिक मास बना दिया है पहले से। और ऐसा कहते हुए भगवान श्री हरि ने, भगवान नरसिंह ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से हिरण्याक्ष की छाती को फाड़ करके विदीर्ण कर दिया। रक्त की धारा बहने लगी। भगवान ने हिरण्यकश्यप को नीचे फेंका। गुस्से में भगवान सिंहासन पर जाकर के बैठ गए, गर्जना करते हुए। ब्रह्मा आदि देवता थर थर कांप रहे हैं कि आज तो नारायण बड़े क्रोध में हैं। भगवान को ऐसी स्थिति में कौन मनाएगा? किसी की हिम्मत नहीं है भगवान के पास जाने की। पर मैया लक्ष्मी कहती हैं कि भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, बस अभी जाऊंगी, 1-2 बार प्यार से बोलूंगी, अभी शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा तो देवी जी जाओ, जाकर के कोशिश कर लो। लक्ष्मी मैया जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ी, लक्ष्मी मैया के बढ़ते ही भगवान ने जो गर्जना की, उल्टे पैर लक्ष्मी वापस। ब्रह्मा जी बोले क्या हुआ? कहा आज मेरे बस में भी नहीं है। तो किसके बस में है? कहा आज केवल और केवल भगत के बस में है भगवान। किसके बस में है? भक्त के बस में है। आज केवल और केवल भगवान अपने भक्त के वश में है। यदि कोई शांत कर सकता है तो केवल वो प्रहलाद जी हैं। हिरण्यकश्यप का वध प्रहलाद जी ने अपनी आंखों से देखा है।
तो वे तो वैसे ही थर थर पहले से कांप रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं भगवान का ये विकराल स्वरूप देख करके। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पुत्र जाओ, प्रभु को मनाओ। अब प्रहलाद धीरे धीरे जब आगे बढ़े, भगवान के समीप पहुंचे, प्रहलाद को देख करके प्रभु थोड़ा सा शांत हुए। प्रहलाद को अपने दोनों हाथों से उठा करके भगवान ने अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाल करके प्रहलाद जी के कपोलों को, गालों को भगवान ने चाटना शुरू किया है। जैसे एक माता पिता जब अपने बच्चों को लाड़ करते हैं तो उनके मुख को चूमते हैं, तो भगवान नरसिंह बन के आए हैं, इसलिए चूम तो सकते नहीं, अपनी जीभ से प्रहलाद के गालों को चाटना प्रारंभ किया है और प्रहलाद को मानो प्रभु चूम रहे हैं। उसके सिर को सूंघा, उसके गालों को चाटा, उसके बालों पर हाथ फेरा सिर पर। प्रहलाद जी को कुछ शांति मिली और फिर भगवान कहते हैं कि बताओ वत्स क्या चाहते हो। तो प्रहलाद जी ने केवल भगवान की भक्ति का वरदान मांगा है। प्रहलाद कहते हैं कि हे भगवान, दिन रात मैं केवल और केवल आपकी ही भक्ति करता रहूं। सुबह जागूं तो जागते ही आपके नाम का गान करूं, सोऊं तो आपके नाम को गाते गाते मेरी रात्रि बीत जाए। हर समय दिन रात आपके नाम को गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं, गाता रहूं। अनवरत आपके नाम की अविरल धारा मेरे रोम रोम से प्रवाहित होती रहे। मेरा ये मन मधुकर आपके चरणार विंद मकरंद में लगा रहे भगवान, मैं यही चाहता हूं। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे नाथ, जब ना मिलो तो कामी बनकर के आपको चाहूं, जब ना मिलो तो कामी बनकर के चाहूं, और जब मिल जाओ तो जैसे लोभी धन को छिपा करके रखता है वैसे ही मैं आपको छिपा करके रख लूं। ना मिलो तो कामी बन के चाहूं और मिल जाओ तो लोभियों की तरह छिपा करके रखूं। हे भगवान, बस इतना ही चाहता हूं। दिन रात आपकी भक्ति की धारा में बहता रहूं, बहता रहूं, बहता रहूं। दिन रात अनन्य भाव से आपकी भक्ति करूं, भक्ति करूं। नेत्रों से आपका दर्शन, कानों से आपकी कथाओं का श्रवण करूं। नाक से निकलने वाली श्वास श्वास से आपके नाम को गाऊं। मुख से आपके नाम का चिल्ला चिल्ला के कीर्तन करूं। हाथों से जहां भी कीर्तन हो वहां ताली बजाऊं और पैरों से जहां कीर्तन हो वहां उस कीर्तन में नृत्य करूं। हे भगवान, आप मुझे ये वरदान दे। प्रहलाद जी को भक्ति का वरदान दे करके भगवान वहां से अंतर्धान हुए हैं और प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी भक्ति का वरदान प्रदान किया है। इस तरह से श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद जी के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। प्रहलाद का प्रभु ने उद्धार किया, हिरण्यकश्यप का वध करके उसका भी उद्धार किया है।